Sikh marriage are registered under their own act. Honorable Supreme Court of India. I am member of Legal Gyan channel. Today we will learn about the Anand Marriage Act, the guideline issued by Honorable Supreme Court of India. That the landmark judgment of Honorable Supreme Court of India on September 4, 2025. Honorable Supreme Court of India ने 4 सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक जजमेंट जारी की है जो कि सिखों के आनंद मैरिज एक्ट के बारे में है। टाइटल एज अमनजोत सिंह चड्ढा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इशूड अंडर अगेंस्ट 17 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी। इसमें ये जी PIL है, ए पटिशनर अमनजोत सिंह चड्ढा की तरफ से यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ पाई गई थी और ये इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 17 स्टेटों और 7 यूनियन टेरिटरी को डायरेक्शन जारी की है टू फ्रेम एंड नोटिफाई रूल्स अंडर सेक्शन 6 ऑफ द आनंद मैरिज एक्ट 1909 एंड द आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2012। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 17 स्टेटों और 7 यूनियन टेरिटरी को एक डायरेक्शन जारी की है कि क्लास 6 आनंद मैरिज एक्ट 1909 जो कि इंग्लिश गवर्नमेंट ने बनाया था और आनंद मैरिज एक्ट जो 2012 में अमेंडमेंट हुई है उसके तहत ये रूल बनाए जाए और नोटिफिकेशन किया जाए जो कि सिखों के आनंद मैरिज एक्ट के बारे में है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया issued direction that registration of Anand marriage is a constitutional responsibility of union along with state and UT। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है कि यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेटों की और यूनियन टेरिटरी UT हैं जो उनकी ये संवैधानिक जिम्मेवारी है कि वो एक्ट तैयार करें जो कि सिखों के आनंद मैरिज एक्ट के बारे में और उसका नोटिफिकेशन जारी करें। दैट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 20246 7 टू लिस्ट 3 दैट इज कंकरेंट लिस्ट serial number 5 the government of India along with all state and UT are competent authority shall frame and notify the Anand Marriage Act। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने यहां क्लियर किया है कि सभी राज्यों और स्टेटों की ये संवैधानिक जिम्मेवारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी है कि वो आनंद मैरिज एक्ट तैयार करें और नोटिफिकेशन करें। और दूसरी बात जो हमारा 7 शेड्यूल है उसकी 3rd लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, उसमें स्टेट भी कॉम्पिटेंट है, UT भी कॉम्पिटेंट है और यूनियन भी कॉम्पिटेंट है। सभी अपने अपने रूल फ्रेम कर सकते हैं मैरिज के बारे में जो कि इन सिख आनंद मैरिज एक्ट है उसके बारे में अपने अपने रूल फ्रेम कर सकते हैं और इसको नोटिफिकेशन कर सकते हैं ताकि ये जी है सिखों की ये डिमांड पूरी हो सके। दैट एज पर FX कोड दैट मैरिज सर्टिफिकेट इज नॉट जस्ट ए डॉक्यूमेंट, देयर आर मेनी लीगल राइट जस्ट लाइक proof of identification, property rights, passport or visa proceeding, insurance and nomination, school admission of children, women legal protection। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी क्लियर किया है कि जेड़ा मैरिज सर्टिफिकेट है आनंद मैरिज एक्ट के तहत जो सर्टिफिकेट जारी होता है वो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है। उस डॉक्यूमेंट के तहत सिखों की आइडेंटिफिकेशन पहचान होती है और वो सिख लोग
प्रॉपर्टी में यूज कर सकते हैं, उसका पासवर्ड और वीजे में एंट्री करवा सकते हैं, और इंश्योरेंस और नॉमिनेशन में भी उसका एंट्री करवा सकते हैं, और बच्चों की एडमिशन जो स्कूलों कॉलेजों में एडमिशन होती है उसमें भी उसका एंट्री करवा सकते हैं, और जड़ी सिख वुमेन है उनकी प्रोटेक्शन में भी ये काम आता है। दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 104 ईयर had passed the Anand Marriage Act Amendment Act 2014। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने जब वो पीएम थे 104 साल के बाद 2012 में जो अंग्रेजों का आनंद मैरिज एक्ट 1909 बनाया था उसकी शोध की है। एंड डायरेक्ट टू स्टेट एंड यूनियन शैल फ्रेम एंड नोटिफाई आनंद मैरिज एक्ट। इस अमेंडमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने स्टेटों को और यूनियन टेरिटरी को डायरेक्शन की है कि सभी अपने रूल फ्रेम करें और उनको लागू करें। That also add that marriage has been registered under this act shall be not required to get marriage registration under the Registration of Birth and Death Act 1969 and any other law for the time of being forced। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह ये भी क्लियर किया है अपने अमेंडमेंट में कि अगर एक बार आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाती है ब्याह की तो अदर लॉ में उसकी रजिस्ट्रेशन की लोड नहीं है। जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट 1959 है उसमें रजिस्ट्रेशन की लोड नहीं है, जो अदर लॉ पर चलता है उनमें भी उसकी लोड नहीं है। और एक बार और होता है जब ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की थी 2012 में, इसका काफी अपोज हुआ था। अपोज करने वाले लोग ये बता रहे थे जो सिख जथेबंदियां थी, वो कहते हैं इसमें और कंडीशनें डालें, जैसे और मैरिज लॉ है, जैसे हिंदू मैरिज लॉ है, ईसाई मैरिज लॉ है, मुस्लिम मैरिज लॉ है, पारसी मैरिज लॉ है, उनकी तरह जैसे यहाँ भी कंडीशन डाली जाए कि बच्चे की उम्र कितनी होगी, लड़की कितनी होगी, लड़के कितने होगी, और जुडिशरी में क्या प्रोसेस है वो डाला जाए, तलाक के बारे में डाला जाए, पनिशमेंट के बारे में डाला जाए, डिग्री इन प्रोसीडिंग उसके बारे में बताया जाए, और मेंटेनेंस और बच्चों का स्टेटस भी इसमें डाला जाए। मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने वो जो 1909 का इंग्लिश गवर्नमेंट का लॉ बनाया था उसको में रजिस्ट्रेशन को ही इसमें अमेंड की है। पहले रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन नहीं थी 1909 के एक्ट में, अब इसमें 2012 के एक्ट में ਜਿਹੜੀ अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन स्टेटों और यूनियन टेरिटरी को मैंडेटरी कर दी है। नेक्स्ट, that the British government had passed the Anand Marriage Act 1909, the same was assisted by Maharaja Ripu Daman Singh as a member of the Imperial Legal Council, and Sardar Sundar Singh Majitia also helped to Maharaja Ripu Daman Singh। The same was drafted by Bhai Khan Singh Nabha। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1909 में आनंद मैरिज एक्ट पास किया है उसकी जड़ी रिकमेंडेशन है वो महाराजा रिपू दमन सिंह जो कि नाभा रियासत के राजा थे, उसने उनकी रिकमेंडेशन की थी, और उनका साथ भाई सुंदर सिंह मजीठिया ने उनका साथ दिया था, और इसका ड्राफ्ट जड़ा है वो भाई कान सिंह नाभा ने तैयार किया सा। भाई कान सिंह नाभा जड़ा है नाभा रियासत के उस टाइम हाई कोर्ट के जज थे, उसने इसका खरड़ा तैयार किया है। और जड़ा रिपू दमन सिंह है महाराजा थे जे, वो 1906 से 1908 तक इंपीरियल लेजिस्लेशन काउंसिल के मेंबर रहे हैं।
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अंग्रेज गवर्नमेंट ने कौंसल एक्ट, इंडियन कौंसल एक्ट 1861 के तहत बनाई थी, और ये अप टू 1947 तक ये चलती रही। समय समय से इसके मेंबर बढ़ते घटते रहे। इसमें अंग्रेजों के भी मेंबर होते थे और इंडिया के भी मेंबर होते थे। यही ਜਿਹੜੀ संस्था है, ये कौंसल है, ये लॉ बनाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी। और नेक्स्ट, दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया the government of India enact is amended and codify the new law relating to marriage among Hindu and made the Hindu Marriage Act 1955, and as per class 2 subclass A subclass B, the Buddhism, Jainism and Sikhism included in the act. As per class 8, the Sikh registration their marriage up to 2012। आजादी के बाद हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने जो प्रचलित अंग्रेजों के रूल चले आ रहे थे ब्याह के बारे में, उसको कोडिफिकेशन किया, उसकी प्रचोलता की, और एक नवा लॉ दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनाया। और इसमें इसके क्लास 2 सब क्लास 1 सब बी में बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म को ऐड किया गया। यानी कि हिंदू के जो एक्ट था 1955 मैरिज एक्ट, उसमें इनको ऐड किया गया। और सिखों के जड़े है अब तक सर्टिफिकेट है, वो क्लास 8 के तहत जारी होते आए हैं। नेक्स्ट, दैट द कंसेप्ट ऑफ द फोर लामा इन द सिख मैरिज आनंद कारज was revealed by Shri Guru Ramdas Ji, the fourth Sikh Guru. The four Lama are located on Ang 773 and 774 of Shri Guru Granth Sahib. जो चार लामा का रस्म है, वो सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने प्रकट किया था, और ये श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग 773 और 774 में है। दैट एज पर अनंत मैरिज एक्ट द सिख हैज ओन सेपरेट आइडेंटिफिकेशन। अब इस एक्ट के आने के बाद सिखों की अपनी पहचान हो गई है। द एक्ट इंश्योर दैट सिख मैरिज आर रिक्वायर्ड अंडर ओन एक्ट। वो अपने खुद के एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं मैरिज के बारे में, रेदर देन बीइंग फोर्स्ड टू रजिस्टर्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इससे पहला उनकी ये रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में होती थी। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।